सियासत में कहावत है कि बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह देती है। अब चुनावों की गाड़ी जैसे ही पहला स्टॉप पार कर दूसरे स्टॉप के लिए निकली तो लोगों के बीच सवाल आम हो गए कि पहले स्टॉप में किस नेता को सीट मिली तो कौन नेता सत्ता की गाड़ी पकड़ ही नहीं पाया। इस बीच बीजेपी के लिए 400 का गुणा शास्त्र करने वाले बीजेपी के चाणक्य का भी अग्रेसिव अंदाज देखने को मिला है। और कहते हैं ना, जब जब बड़े नेता के बयानों में अग्रेशन आता है, चुनावी पारा अपने आप चढ़ जाता है। राजनीति को समझने वाले समझते हैं कि चुनाव में पहले चरण के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। राजनीतिक दलों की रणनीति बदल जाती है, नेताओं के बोल बदल जाते हैं, भाषण बदल जाते हैं, तौर तरीके बदल जाते हैं, भाव भंगिमा बदल जाती है। पहला चरण ट्रायल मोड में रहता है। पहले चरण में मतदाताओं की चाल बहुत कुछ साफ कर देती है। मसलन कितना वोटर वोटिंग बूथ पहुंचा, उसके मुद्दे क्या हैं, वो नाराज हैं या खुश, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस बार के चुनाव में सेंटर फोकस में है बीजेपी और उनका नारा जो कहता है कि अब की बार 400 पार। इस नारे के साथ राजनीतिक पंडित अपने तर्क पेश करते हैं। कोई राजनीतिक पंडित गुणा भाग करके कहता है कि मुश्किल होगा, तो वहीं कोई राजनीतिक पंडित सियासी गुणा भाग करके कहता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। बहरहाल पहले चरण की वोटिंग के बाद ही चुनाव ने गियर बदल लिया है। बीजेपी ने भी चुनावी प्रचार का अगला चैप्टर खोल दिया है। चुनाव एग्रेसिव हो गया है। बीजेपी के चाणक्य और 400 पार की स्ट्रेटजी के निर्माता अमित शाह ने आज राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां की। निशाने पर कांग्रेस रही। आंखों में लक्ष्य साफ था, लेकिन भाव भंगिमा बता रही थी कि चुनाव एग्रेसिव हो चुका है। भीलवाड़ा में मंच पर पहुंचते ही शाह पुलिस और पत्रकारों से सख्त दिखे, हालांकि बाद में नरम भी हुए। शाह भीलवाड़ा के मंच पर पहुंचे तो सबसे पहले कार्यकर्ताओं को आगे बुलाया। पुलिस से कहा कार्यकर्ताओं को आगे आने दो। इसके बाद मीडिया वालों से भी कहा कि जल्दी से सेटअप कर लो। इसके बाद अमित शाह ने अपना भाषण शुरू किया, जिसमें उनका अग्रेसिव अंदाज देखने को मिला। ए पुलिस वाले रहने दो भाई। ए पुलिस वाले, इनको बुलाओ जरा। पीछे जाओ, चलो पीछे चले जाओ मंच के। सब कुछ ठीक है, काहे को करते हो भाई? बैठ जाइए। अरे वो अपना काम करें, बैठ जाइए। भाई और बहनों, ये चुनाव स्पष्ट रूप से दो खेमों में बटा हुआ। भाई बैठ जाओ सभी लोग, और पत्रकार भी मीडिया वो सेट कर बैठ जाए। भैया बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाओ। पीछे दिखाई पड़े, जरा बैठ जाइए। अमित शाह ने अपनी रैली में वो सब कहा जो शायद अभी तक कहा नहीं गया था। हालांकि किरदार वही थे, लेकिन आरोपों का कैरेक्टर बदला सा था। अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को छुट्टी बहुत पसंद है। वो गर्मी के महीने में छुट्टी मनाने जाते हैं, तो वही प्रधानमंत्री ने 23 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली। ये राहुल बाबा और उनकी बहना हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करते हैं, हर 3 महीने में। प्रियंका जी चालू चुनाव में थाईलैंड छुट्टी मनाकर आई। बोलिए क्यों? यहां गर्मी बहुत है, गर्मी से तकलीफ होती है। एक और हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी न लेने वाला नरेंद्र मोदी है। सियासत में शब्दों का बहुत मोल होता है। एक शब्द कब एक मुद्दा बन जाए कोई नहीं कह सकता। कोई शब्द कितने वोट ला दे कोई नहीं कह सकता। कोई शब्द खुद में कितनी तासीर समेटे है कोई नहीं कह सकता। गांधी परिवार के वैकेशन चार्ट को भाषण में शामिल करने का मकसद यही है। जनता के बीच मैसेजिंग साफ है कि ये 24/7 4/24/7 वाले नारे के साथ काउंटर में फिट बैठता है कि देखो एक तरफ पे मोदी 24/7 काम कर रहे हैं, तो वे राहुल और प्रियंका को तो छुट्टी पसंद है।
वो गर्मी में यहाँ नहीं रह पाती तो सरकार कहां से चलाएंगे? कल पहले चरण का चुनाव था, आपको परिणाम जानना है? अरे जोर से बोलो, जानना है? मगर किसी को बताना मत। हाँ, बता दूं मैं, 12 की 12 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में जा रही। आखिर में जाते जाते शाह ने जनता के बीच सबसे बड़े सस्पेंस को खत्म कर दिया। हजारों की भीड़ के सामने एक बात कह दी, साथ ये भी कह दिया कि बाहर किसी को बताना मत। शाह ने पहले चरण का रिजल्ट बाहर रख दिया, खुल कर कह दिया कि राजस्थान की 12 सीटें मोदी के नाम जाएंगी। अब ये ना तो ओपिनियन पोल था, ना ही एग्जिट पोल, और असली नतीजे तो 4 जून को ही आएंगे। लेकिन शाह ने अपनी जनता को साफ कर दिया कि चुनाव बीजेपी के पक्ष में है और यही शाह नीति है, यही शाह का शास्त्र है जो समाज के बीच पनपी भावना को समझने वाला समाज शास्त्र है। और सभी सीटें जीतने का दावा करने वाले शाह का यही गणना शास्त्र उनका हर भाव भंगिमा चुनाव की चाल बताती है। और यही भाव भंगिमा, गुणागणित, नीति नियत, मेहनत, मनोबल उन्हें चाणक्य बनाती है। वो चाणक्य जिसने बीजेपी के स्वर्णिम काल में भविष्य में पढ़े जाने के लिए अनगिनत पन्ने जोड़ दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।